नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या? मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मूल संविधान में इसका प्रावधान नहीं था। इसे स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। क्या? स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 क्या 1976 के माध्यम से संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। क्या? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51 का ए में जोड़ा गया। लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन था, इसके माध्यम से 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। क्या? इसके माध्यम से 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और इसमें 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। क्या? 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान करता है। ये अनुच्छेद कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना हर माता पिता की जिम्मेदारी है। क्या? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना हर माता पिता की जिम्मेदारी है। अब हम बात करते हैं कि आखिर मूल कर्तव्य को संविधान में क्यों शामिल किया गया। मूल कर्तव्य को संविधान में इसलिए शामिल किया गया ताकि नागरिकों का देश के प्रति प्रेम और देशभक्ति बढ़े। क्या? ताकि नागरिकों के अंदर देश प्रेम देश प्रेम और देशभक्ति बढ़े, इसलिए मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया ताकि नागरिकों के मध्य देश प्रेम देशभक्ति बढ़े। इसीलिए मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो चलिए इसको एक बार हम पीपीटी के माध्यम से देख लेते हैं। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 का ए, पार्ट 4 का ए और अनुच्छेद 51 का ए, आर्टिकल 51A जोड़ा गया। इसके तहत 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए, जैसा कि हमने पहले बताया था। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसके द्वारा अनुच्छेद 51 का ए में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 51A का सब आर्टिकल के, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। चलिए अब इसके हम 11 मौलिक कर्तव्यों को देख लेते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह आर्टिकल 51A का सब आर्टिकल ए संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। यह आर्टिकल क्या कहता है? यह आर्टिकल कहता है भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। अब हम देखते हैं आर्टिकल 51A का सब आर्टिकल बी, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। अर्थात यह अनुच्छेद कहता है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका सम्मान करे और उनका जो आदर्श था उसको हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे। अनुच्छेद 51A का सब आर्टिकल सी,
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। अर्थात यह अनुच्छेद कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। अनुच्छेद 51 का ए सब आर्टिकल डी, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। अर्थात देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर, अर्थात मान लो कोई आपदा आ जाती है, यदि आह्वान किया जाता है तो नागरिक राष्ट्र की सेवा करने में लग जाएं। वही यहाँ लिखा गया है, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। अर्थात देश की रक्षा करें, लेकिन जब बुलावा आए तो राष्ट्र की सेवा करें। अनुच्छेद 51 ए का सब आर्टिकल ई, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यह अनुच्छेद कहता है कि जो भारत के नागरिक हैं ये भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, अर्थात भाईचारे का विकास करें, आपस में मिलजुल कर रहें और भाईचारा बढ़ाएं। और यहाँ लिखा गया है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यह अनुच्छेद कहता है कि जो ऐसी प्रथा है जो स्त्रियों के सम्मान के विपरीत है उसका त्याग करें। अनुच्छेद 51 ए का सब आर्टिकल एफ, हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। यह अनुच्छेद संस्कृति को संरक्षण को बढ़ावा देता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति कंपोजिट कल्चर की समृद्ध विरासत का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। अनुच्छेद 51 का सब आर्टिकल जी, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। अर्थात यह अनुच्छेद कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें जिसमें वन, झील, नदी, वन्य जीव शामिल हैं। यहाँ लिखा गया प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे, अर्थात जो जीव हैं उनके प्रति दया रखें। अनुच्छेद 51 ए का सब आर्टिकल एच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यह अनुच्छेद कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाए। क्या यह अनुच्छेद कहता है कि देश के नागरिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे, मानववाद और ज्ञानार्जन अर्थात ज्ञान अर्जित करें तथा सुधार की भावना का विकास करें कि वो निरंतर सुधार करते रहें और उसका विकास करें। अनुच्छेद 51 का ए सब आर्टिकल आई, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। क्या सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये सार्वजनिक संपत्ति क्या है? सार्वजनिक संपत्ति का अर्थ है सरकार की संपत्ति, जैसे रेलवे, सड़क, धरोहर स्थल आदि। ये जो है सार्वजनिक संपत्ति है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, अर्थात सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। अब हम बात करते हैं 51 ए का सब आर्टिकल जे। यहाँ गलती से आई लिख गया है, ये जे रहेगा। क्या जे? आर्टिकल 51 ए का सब आर्टिकल जे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। क्या
व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि को नई ऊंचाइयों को छू ले। अनुच्छेद 51(a) का सब आर्टिकल के 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। यह अनुच्छेद कहता है कि हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं।